Radhe Radhe. Welcome to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. So, I welcome you all to the part 4 of our understanding of reported speech or narration or direct and indirect speech. So, let's start without a delay. So in the first three parts of the video, we have seen that how there are a lot of rules, a lot of norms and regulations which you have to follow while you are going from direct to indirect speech. So in today's video, we are going to deal with the special type and one of the most demanded and one of the types which students feel is the toughest, which is interrogative sentences. Interrogative से क्या मतलब हुआ? Question. तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अपने एग्जाम्स में अपनी बुक्स में देखें कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मीन्स दैट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेरोगेटिव फॉर्म और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब देखिए, बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूले से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे बिकॉज व्हेन यू रीड दिस, स्पेशली दिस टाइप फ्रॉम बुक्स, सो इट इज गिवन इन अ वेरी डिटेल्ड एंड इलेबोरेटेड मैनर, तो उससे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. देखिए, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ये तो मुझे समझ में आया, बट इसके अंदर भी सब कैटेगरीज है. देयर आर सब डिविजन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नाउ अब एक तो आगे आपके पास यस नो टाइप के क्वेश्चंस और एक आपके पास आते हैं WH फैमिली के क्वेश्चन. अब इससे क्या मतलब हुआ, चलिए देखते हैं. देखिए, यस नो का मतलब है, जैसे मैंने आपसे पूछा, स्टूडेंट्स व्हाट आर यू डूइंग, बच्चों what are you dealing with these days, which subject is your favorite, और did I ask you, और जैसे मैंने आपको पूछा are you going to market, you will say either yes or no. Then I ask you did you go to school today, फिर आप बोलेंगे yes या no. तो आप समझ रहे हैं कि ये जो yes no टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो होगी आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट. उसके बाद हम आते हैं आपके WH फैमिली. WH से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन, वेयर, विच, और एक वर्ड जो इसमें WH फैमिली में ही अपना घर बसा के बैठा है वो है हाउ. Though it does not start with WH, but it is a very prominent member of WH family. पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंटेरोगेटिव की सब डिविजन सिर्फ दो हैं. एक yes no टाइप है, या तो आंसर yes में होगा या आंसर no में होगा. Now for example, teacher asked you, did you complete your homework? आप यही बोलेंगे ना, yes I completed or no I did not complete. Your mother asked you, did you sleep at night? So you'll answer yes or no. जो आपकी दूसरी टाइप है दैट इज WH फैमिली, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वी एक्सपेक्ट अ प्रॉपर आंसर फ्रॉम द सेंडर और रिसीवर, जिसमें वी एक्सपेक्ट अ प्रॉपर आंसर. नाउ फॉर एग्जांपल, द मदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग. अब ये यस नो तो नहीं, यस आई एम, वेयर कहां जा रहे हो, तो यू विल रिप्लाई, तो वो आ जाएगा आपकी इस फैमिली में. और अगर आपसे सिंपल एक यस नो टाइप पूछा तो वो आ जाएगा इसमें. देखिए, सबसे पहले आपको सब डिविजन, सब टाइप्स क्लियर होनी जरूरी है, अदरवाइज आप फिर वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे आप अब तक कंफ्यूज होते जा रहे हैं. Again, I'm repeating it once again. First, please watch part 1, 2 and 3 of the video and then you can proceed towards the part 4 of the video. Because अगर आप directly part 4 पे आते हैं तो आप rules miss कर देंगे, आप basics miss कर देंगे. And don't forget that everything starts from zero. Everything starts from basics. और आपके basics strong होना, it is very essential. Okay, now let us see few examples and few sentences. Now, for example, sentences, my mother said to me, comma, inverted commas, are you coming back home? अब इसका अगर मैं हिंदी वर्जन आपको समझाऊं, ट्रांसलेशन, मेरी मम्मा ने मुझे कहा क्या तुम घर आ रहे हो, इसका मतलब कौन सा टाइप हुआ, क्या आप बताएंगे? WH फैमिली का टाइप है या यस नो? या तो बोलेंगे यस आई एम कमिंग होम, या बोलेंगे नो आई एम नॉट. अब ध्यान से देखिए इसकी कन्वर्जन कैसे है. देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है. देखिए आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, माई मदर.
हमने जब लास्ट टाइप करी थी सिंपल स्टेटमेंट वाली, तो मैंने आपको बताया था कि सेड टू चेंजेस टू टोल्ड, बट बिकॉज वी आर डीलिंग विद इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस, सो नाउ सेड टू विल बी चेंज टू आस्क्ड मी। ये आपने याद रखना है। अब बिकॉज हम एक येस नो टाइप क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, तो याद रखिए यहाँ पे दैट की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इफ। याद रखिए इफ। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है। देखिए व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन ऑन दिस फैक्ट इज बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली इसमें एरर मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि इफ के बाद अब मैं क्या लगाऊं। अच्छा मैम ने बताया था इज एम आर चेंजेस टू वॉज वर, तो वॉज वर लगा दीजिए। बेटा जी आपको एक बात याद रखनी है कि इस कंजंक्शन के बाद पहले आपका प्रोनाउन आएगा, और यू कौन है, मैं हूं ना, तो इफ आई। अब आप अपने रिक्वायर्ड चेंजेस करिए, इज एम आर चेंजेस टू वॉज वर। इफ आई वॉज कमिंग बैक होम, और याद रखिए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क विल बी चेंज टू फुल स्टॉप। देखिए ये तो है आपका येस नो टाइप, बट आपको कुछ छोटी चीजें माइन्यूट बातें जो आपको जरूर याद रखनी है इफ यू वांट योर इंटायर सेंटेंस टू बी ऑल करेक्ट। सबसे पहली चीज है कि आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू पूरा का पूरा चेंज होगा किसमें, आस्क्ड में। फिर इसमें आपके इंटेरोगेटिव में चाहे येस नो टाइप क्वेश्चन हो चाहे डब्ल्यू एच, आपका दैट ओमिट हो जाता है, वो नहीं लगता। आपकी कंजंक्शन लगती है येस नो टाइप में इफ। उसके बाद जब आपने चेंज करना है तो याद रखिए पहले प्रोनाउन आएगा, उसके बाद आप अपने रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं जैसे टेंसेस में चेंज है, और वो जो आपका रूल चार्ट था नाउ चेंजेस टू देन, टुडे चेंजेस टू दैट डे, वो सारे सेंटेंसेस में होने हैं। आइदर इट बी स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, हमने आगे इंपेरेटिव्स करने हैं, एक्सक्लेमेटरी करने हैं, तो वो सब में है। बट आपको ये याद रखना है कि बाकी जो चेंजेस है, जैसे हमने यहाँ कंजंक्शन लगा लिया, राइट, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज इफ, फिर उसके बाद पहले प्रोनाउन आएगा। ये कुछ चेंजेस आपने बिल्कुल ऑन टिप्स रखने हैं, और वो तभी आएंगे व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए, माय फादर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें, इसका क्या मतलब बनेगा, मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए इसकी कन्वर्जन कैसे होगी। ये तो आपको पता ही है, माई फादर सेड टू विल बी चेंज टू आस्क्ड मी। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये तो हमने अभी येस नो टाइप, ये डब्ल्यू एच आप देख रहे हैं, ये डब्ल्यू एच फैमिली रिकॉग्निशन बेस्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो आपका फर्स्ट वर्ड है, अगर वो हाउ या डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड होता है, तो ना तो उसमें दैट लगेगा, ना ही उसमें इफ, कुछ भी नहीं लगेगा। ये थोड़े ना ईगो वाले हैं, ये कहते हैं हमें कोई नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली आएंगे, तो ठीक है इनको डायरेक्टली ले आते हैं। तो माय फादर आस्क्ड मी वेयर, ये सेम ही आ जाता है, ये अपने साथ किसी को लेके नहीं आते। फिर आपको बताया पहले क्या आएगा, प्रोनाउन, यू कौन है, मैं हूं, ठीक है, इज एम आर चेंजेस टू वाज वर, वेयर आई वाज गोइंग। याद रखिए बच्चे बहुत एक ब्लंडर मिस्टेक इसमें करते हैं, बहुत बच्चे इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, माय फादर आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, बहुत बार। देखिए आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और एक चीज देखिए कि हम क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप में जा रहे हैं, हम क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क में नहीं जा रहे हैं। अगर आप वेयर वाज आई गोइंग लिखेंगे तो आपको नहीं लगता वो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रह गया, हम क्वेश्चन मार्क से स्टेटमेंट फॉर्म में तो आए नहीं, और इट मीन्स दैट यू हैव नॉट कन्वर्टेड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप तो वहां गलत हो गए ना। देखिए बड़े माइन्यूट एरर्स हैं जो आज आपको इजी लग रहे हैं देखने में, बट व्हेन यू इंडल्ज योरसेल्फ इन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, वहां पे आप लोग जो है अटक जाते हैं। तो इसीलिए ये दो मेन टाइप्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये दो टाइप्स हैं जिससे आपको क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और देखिए सरप्राइजिंग बात क्या है कि मैक्सिमम आपकी गलती भी इसी टाइप में, because generally you get confused between yes no type and WH family questions. So I hope the difference between yes no type and WH family questions are very clear to you, and you know this is one of the types which is the most interesting one, but at the time it is one of the toughest ones
as students say, though it is not. But in this part of the video, I hope it is clear that majorly what is the difference between yes no type and WH questions. So with this, I end this video, and in the next part of the video, that will be part number 5, we will be practicing a number of questions of interrogative type. So till then, take care, keep smiling, and I'll see you in the next part of the video. Thank you.